आपका स्वागत है डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, उसके एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन लगवाएंगे केवल। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा या पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज आपके पास होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिक नहीं बताऊँगा, बट क्वेश्चन करने के लिए हमें इसमें यूज़ होने वाले रिज़ल्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखो, इनइक्वालिटी जो है, ये जो टर्म है इनइक्वालिटी, इस टर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कब? जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू, इन दोनों में से कोई एक साइन होगा। ये आपका क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, या फिर ये क्या है आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो मतलब यहाँ पे मैं किसी तरीके से ये नहीं बोल सकता हूँ। देखो, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि ए इज़ लेस देन बी, तो भी हम सही बोल रहे हैं। या फिर मैं ये बोलूँ कि ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू बी, तो इन दोनों स्टेटमेंट भी ट्रू होंगे, को हम लोग ट्रू कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक, ए और बी में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी यहाँ पे। बाकी जो देखो, यहाँ पे एक डिफरेंस आता है आपके पास मॉड वैल्यू में। तो जो मॉड ऑफ फंक्शन आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन में निकालते हो, रिलेशन एंड फंक्शन में जो आप लोग इस्तेमाल करते हो मॉडुलस वैल्यू, तो वहाँ पे देखो ये चीज़ें रहती हैं कि आप जैसे आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया, तो मॉड और लगा लो। तो इस जो मॉड की में जो एफ एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन ये भी लिखा जा सकता है, एक्स भी लिखा जा सकता है, और इसके अलावा x की पावर 4 भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे 10x भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लीनियर मॉड्यूल पढ़ते हैं, यानी मॉड्यूलस ऑफ इनइक्वालिटी इन लीनियर इक्वेशन, मॉड्यूल ऑफ इनइक्वालिटी इन लीनियर इनक्वालिटीज़, तो यहाँ पे जो ये लीनियर वर्ड लगा हुआ है ना, लीनियर का मतलब ही हो जाता है कि जो वेरिएबल है हमारे पास, उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वन। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है फंक्शन का, जहाँ पे पावर अगर वन है तो वहाँ पे हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आधार पर एक चैप्टर का निर्माण किया गया, लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसी तरीके से आप पढ़ोगे, जब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करोगे, बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह का मतलब आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी कि स्टेटमेंट ट्रू कब हम लोग बोलेंगे। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो किस तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई, तो आपके पास ग्राफ उस वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए बनाना पड़ जाएगा। और इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब आप क्लास 12th में जाते हो और एरिया फाइंड करना होता है किसी कर्व सरफेस एरिया का, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन मान के चलते हैं। ठीक है, या फिर जैसे आप लोग इस तरीके से सवाल करते हो कि ये एक लाइन है, आपने देखा होगा हाई स्कूल में हम लोग करते हैं कि इतना जो एरिया आपका, जो मैंने ब्लैक रंग से पुताई की है,
उस वाले एरिया का जो ए आपको क्या फाइंड करना होता है, एरिया। यहाँ पे देखो ये जो आपका शेप बना है वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। अगर आपके पास मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है, इस तरीके से एक लाइन है, और आपसे कह दिया जाए कि इसका एरिया बताओ, तो आप क्या कहोगे, ये तो एक ट्रेपीजियम बना है, ठीक है, या फिर क्वाड्रिलेटरल बोल दोगे, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने लगोगे। तो मतलब ये चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन होती हैं, इसका इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। और इस चैप्टर का नाम दिया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि आखिर लीनियर फंक्शन, जब लीनियर इनइक्वालिटी में बात हम लोग मॉड्यूल की करेंगे तो वहाँ पे, और मॉड्यूल ऑफ फंक्शन में जब रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग को डिफरेंस मिलता है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि जो मॉड्यूल ऑफ फंक्शन है, मॉड्यूल ऑफ फंक्शन जो आपका है वो उसका एक पार्ट है, यानी सब पार्ट है, सब पार्ट है क्या, लीनियर इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है, ये एक सब पार्ट, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो हमारे पास कुछ लीनियर इनइक्वालिटी से संबंधित कुछ हमारे पास रिजल्ट हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग सवाल को किस तरीके से करते हैं उसमें देखो जानेंगे। मान लो कि अगर a और b दो रियल नंबर दिए गए हैं जहाँ पे b 0 के बराबर नहीं है, b को 0 के बराबर इसलिए नहीं कहा गया है, देखो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा 0, ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे हो सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, ठीक है, केस बन सकता है। लेकिन जब यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे बनेगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट तो 0 से बड़ा होता है, बट जब यहाँ पे करोगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि b 0 के बराबर नहीं। अगर हमारे पास a/b 0 से बड़ा है, a/b की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो a और b की वैल्यू जो होगी उनका साइन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। साइन सेम होने का मतलब क्या है कि a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरीके से अगर आपके पास ए बी ग्रेटर देन 0 आया तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि a इज़ ग्रेटर देन 0 और b इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी अब आप समझ जाओगे, इस वाले को समझा दिया तो। अब देखो यहाँ पे मॉडुलस x, अगर मॉडुलस x a से छोटा है तो x की वैल्यू -a और a के बीच में लाई करेगी। इसी तरीके से अगर मॉडुलस x a से बड़ा है तब यहाँ पे देखो x की वैल्यू एक -a से छोटी होगी और दूसरी x जो है वो a से बड़ा होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल सवाल, अगर ये जो रिज़ल्ट है आपको कंठस्थ हो गए, ये रिज़ल्ट आपको कंठस्थ हो गए तो मान लो सवाल आपका 100% हो जाएगा। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इम्पोर्टेंट, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना, ये नहीं कि बीच में छोड़ दो, ठीक है, बीच में छोड़ दोगे तो मान के चलो तुम्हें कुछ आने वाला नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्वेश्चन लाजवाब उठाए हुए हैं मैंने, तो अंत तक वीडियो को देखना ज़रूर। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x - 5 इज़ 3x - 5 लेस देन x + 7। तो सबसे पहले तो मैं RHS में 0 बनाऊंगा, तो RHS में 0 बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ये नहीं कि एक बार में -x - 7 ले आओ, ऐसा नहीं है।
अगर आप -x लाते हो तो -x लाओगे पहले स्टेप में, अगर -7 लाते हो तो -7 लाओगे। तो मैंने क्या किया, -7 पहले कर दिया, x + 7 - 7 कर दिया यहाँ पे, 3x - 5 और -7 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ करके -12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या केवल बचेगा x। ठीक है, अब मैं -x को लाऊंगा, तो -x को जब लाऊंगा तो ये हो जाएगा -x और यहाँ पे हो जाएगा x - x। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 2x लेस देन, देखो एक स्टेप और लिख देता हूँ, 2x - 12 लेस देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 2x जो है वो 12 से लेस देन है, तो x की वैल्यू जो है वो 6 से लेस देन है। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर 6 से लेस देन है तो इसको अगर मैं आपको नंबर सिस्टम में बताऊं तो ये तो आपको पता होगा, बट आपका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आसान क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो x इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर x नेचुरल नंबर है तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट आपका क्या होगा, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 एंड 5, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, होल नंबर पूछा है तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो x इज़ एन इंटीजर, अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कही गई है, तो हम लोग यहाँ से -इनफाइनाइट से लेंगे क्योंकि ये 6 से छोटा है x की वैल्यू, इसलिए मैं -इनफाइनाइट से स्टार्ट करूँगा और -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक जाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ नंबर ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप लोग खुद निकालना घर पे बैठ करके। अब देखो सवाल नंबर दूसरा, x - 2 अपॉन x + 5, x - 2 अपॉन x + 5, मैं RHS में क्या करूँगा, 0 बनाऊँगा, इसके लिए -2 करना होगा, यहाँ पे 2 हो गया, -2, तो x - 2 x + 5 अपॉन x + 5, ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का x, 2 5 = 10, -10 एंड -12 अपॉन x + 5, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, निगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा, तो x + 12 आ जाएगा अपॉन x + 5 आ जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। अब निगेटिव साइन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपको पता है जब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर चेंज हो जाते हैं तो अब देखो ये क्या आ गया, x a अपॉन, आपको पता होगा कि अगर a अपॉन b की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो a 0 होगा या फिर b 0 से छोटा होगा या फिर a 0 से छोटा होगा तो b 0 से बड़ा होगा। आपको पता होगा कि a इंटू बी जब हम लोग 0 लेते थे तो मैं बताया था अगर a 0 है तो b 0 नहीं होगा, अगर b 0 है तो a 0 नहीं होता है। आपको याद होगा ये चीज़ मैंने बताई थी, इक्वेशन जब करवाता था मैं क्लास 10th के वीडियोस में मैं बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ कि यहाँ पे a अपॉन, इस वाले रिज़ल्ट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो x + 12 अगर मैंने 0 से बड़ा कर दिया
तो आप कहोगे कि x प्लस 5 0 से छोटा होगा, तो x की वैल्यू -12 से बड़ी होगी और x की वैल्यू -5 से छोटी होगी। तो इसका मतलब इसका जो नंबर लाइन बनेगा वो क्या होगा, -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5। ये हमने अगर नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे आप बोलोगे कि -5 से छोटी वैल्यू, -5 से छोटी वैल्यू आ जाएगी इधर, -12 से बड़ी वैल्यू, -12 से बड़ी वैल्यू जाएगी ये। तो आपका रीज़न, अच्छा इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ है तो मैं सर्कल केवल बनाऊंगा, यहाँ पे भी सर्कल बनाऊंगा और आपका रीज़न क्या हो जाएगा, ये वाला। इसको मैंने गाढ़े से दर्शा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट बनेगा, क्या बनेगा कि अगर हमारी वैल्यू ये ना होती तो ये होती, x प्लस 12 जो है वो 0 से छोटा होता, या फिर x प्लस 5 0 से बड़ा होता, x प्लस 5 जो है वो 0 से बड़ा होता, यही तो होता। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आती, -12 से छोटी, और यहाँ से क्या निकल के आती, -5 से बड़ी। तो अगर मैं नंबर लाइन में बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका नंबर लाइन बनाना चाहूँ तो देखो क्या बनेगा। यहाँ से मैंने कहा -5 है, ये -6 है। अब देखो x से बड़ी होनी चाहिए, तो x से अगर बड़ी हुई तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस, ये साइन इधर की तरफ जाएगा, यानी हमारी जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे जा रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं और वैल्यू ले लूँ, -7 -6 8 -9 -10 -11 एंड -12, तो ये क्या हो जाएगा कि -12 से क्या होनी चाहिए, छोटी वैल्यू, -12 से छोटी वैल्यू इधर की तरफ जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि साइन हमारा जो है ये बाउंड्री हमारी नहीं बन रही है, ठीक है, जबकि ये कहा गया है कि ये तो 2 से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से ये बाउंड्री हमारे पास नहीं बन पा रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल। क्लियर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, क्या हमारे पास आंसर आएगा, x जो है हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, -12 से बड़ा लेकिन -5 से छोटा, ठीक है। बात समझ में है, क्लियर हो गया, यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब मॉड वाले वैल्यू आ गए, तो मॉड वाले वैल्यू तो आप लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हो। तो मॉड वाली वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड वाली वैल्यू के लिए हम लोग देखो सिंपल सा है हमारे पास फंडा, कि अगर मॉड x की वैल्यू a से बड़ी है, देख लो यहाँ से, आपको फिर से यहाँ पे देखो, मॉड x की वैल्यू अगर a से बड़ी है तो x की वैल्यू -a से छोटी होगी और +a से बड़ी होगी। तो ये रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, x की वैल्यू -a से छोटी होगी और +a से बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे 3 - 4x
जो होगा वो -9 से छोटा होगा, और 3x -4, ओ 3x नहीं है, 3 माइनस 4x अगर पॉजिटिव है तो ये +9 से बड़ा होगा। यहाँ से हमें क्या मिला कि जो आपके पास वैल्यू है वो क्या आ गई, -4x -9 -3 और -4x 9 -3, यही तो आया। -4x जो है -12 के बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं, लेस देन, -4x जो होगा वो -12 से लेस देन हो जाएगा, और -4x जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 6 से। अब माइनस से मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि माइनस से अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई की जाती है तो साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इज़ लेस देन -3/2। अब यहाँ से हमारे पास x जो है वो बिलोंग करने लगा। अब आप बोल सकते हो कि अगर x 3 से बड़ा है तो 3 से इनफाइनाइट जाएगा, या फिर x की वैल्यू बिलोंग करेगी -3/2 से छोटी, यानी -इनफाइनाइट से -3/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे लिख दिया इस्तेमाल करके, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो हमारा आंसर कंप्लीट, केवल और लगा है। और का मतलब देखो, दो चीज़ें होती हैं, और एक होता है एंड। एंड का इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए सेट में पढ़ा होगा आपने। और का इस्तेमाल करते हैं यूनियन के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे और लग गया, यहाँ पे यूनियन बनाना हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि x जो है वो बिलोंग करता है 3 से इनफाइनाइट वैल्यू यूनियन, या फिर ऐसे करो कि पहले नेगेटिव ले लो फिर पॉजिटिव ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा। -इनफाइनाइट से -3/2 यूनियन 3 से +इनफाइनाइट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने रिज़ल्ट का इस्तेमाल करके इस मॉड को खोला था। और आप भी इस रिज़ल्ट को याद कर लो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगला क्वेश्चन देखो, इससे आपके शायद दिमाग में और ज़्यादा खुले दिमाग आपका, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने एक बार फंक्शन में बताया था आपको कि अगर आपके पास 2 मॉड की वैल्यू आ जाती है तो आप लोग कैसे खोलते हो। तो देखो इसमें भी मैं बता देता हूँ, पहले फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। देखो अगर ये मॉड x+1 है, मॉड x+1 है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो x+1 लिखा हुआ है, x की वैल्यू किस पर, ये वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ पे -1 आ जाए। क्या आ जाए, -1, ठीक है, -1 आ जाए, ठीक। पॉजिटिव लोगे तो आपको पता है कि अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर मॉड x है तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये तो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। अगर मैंने निगेटिव लिया तो
तो ये 0 से छोटा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे x+1 लिया, ठीक है, x+1 लिया, तो x+1 अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो आप क्या कहोगे कि ये -1 से क्या होगा, -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो ये -1 से बड़ा होगा, और या फिर =2 भी हो सकता है। अगर मैंने नेगेटिव ले लिया तो x+1 जो है इसका साइन क्या हो जाएगा, अब -1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? आपको क्लियर हुआ? बताओ अगर क्लियर हो गया हो तो। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो अब आपके पास ये पता चल गया कि आपके पास वैल्यू कहाँ से कहाँ पे लाई करने जा रही है, कहाँ से कहाँ पे वैल्यू लाई करने जा रही है। तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया था जब मैं रियल और रिलेशन एंड फंक्शन बता रहा था। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद एक बार ट्राई करना। क्या करना? ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। अगर वैल्यू आपके पास नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करना। मैं अगली वीडियो आपके लिए इसी पर बेस बनाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ज़रा। ये है क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है? अगर x-2 मॉड में वैल्यू है 1 से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, या फिर जो 3 से बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। तो देखो इसको मैं तोड़ लूँगा। किस तरीके से तोड़ूँगा देखना ज़रा। मॉड में x-2 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि ये बड़ा है या फिर बराबर है 1 के, एंड x-2 जो है वो छोटा है 3 से। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर मॉड में x की वैल्यू a से बड़ी है तो x जो है -a से छोटा होता है और +a से बड़ा होता है। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगा। x-2 अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और अगर मैंने इसको नेगेटिव लिया तो x-2 -1 से छोटा होगा। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ बनता है कि अगर मॉड x a से छोटा हो जाए तब क्या होगा। तो x की वैल्यू -a x और +a के बीच में लाई करती है। ये बात भी रिज़ल्ट में बताई गई है। तो -3 और +3 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब देखो x-2, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि ये 1+2 हो जाएगा, और x-1+2 हो जाएगा। एंड यहाँ से देखो ज़रा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x-2 एक बार इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो बोलो बोलो। यहाँ से -3 +2 x, इसी तरीके और
एक्स 3+2 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी ये तो 3 से बड़ी है या फिर 3 के बराबर है, और यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि ये तो केवल 1 से छोटी है। एंड यहाँ से क्या पता चलता है, -3 में से 2 गया, कितना बचा, -1। ये बचता है कि नहीं बचता है। अच्छा, इक्वल्स टू यहाँ पे लगा लेना। तो यहाँ पे -1 से क्या हो गया, x की वैल्यू बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। और दूसरे वाले में क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी हो गई। x की वैल्यू 5 से छोटी हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो, इसकी वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 3 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू, और इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है और 1 को इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 इंक्लूड करते हुए। एंड यहाँ से बात क्या पता चलती है कि -1 से बड़ी होगी, लेकिन -1 को इंक्लूड करेंगे तो इनफाइनाइट तक वैल्यू जाएगी। और 5 से छोटा है और 5 को इंक्लूड करोगे, 5 से छोटा है लेकिन 5 को इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो माइनस इनफाइनाइट, अरे देखो ये साइन, माइनस इनफाइनाइट और +5 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है एंड, क्या लगा हुआ है, एंड। और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स। तो देखो यहाँ से हमें 3 मिल रहा है पॉजिटिव में, और यहाँ से हमें 5 मिल रहा है। 3 और 5 के बीच का बिल्ला हमें मिल रहा है, तो +3 और 5 यहाँ पे छाप दो, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखो इंक्लूड क्या हो रहा है, 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -1। तो -1 से 1 ये वाला छाप दो, और बीच में लगा हुआ है और, यानी इसका यूनियन ले लो। तो यही हो जाएगा x बिलोंगिंग। x किस में बिलोंग करेगा, -1 से 1 यूनियन 3, 5। अरे बात समझ में आई। देखो मैंने कुछ किया नहीं है खास, यहाँ पे केवल और केवल रिजल्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कौन से रिज़ल्ट का, 2 रिज़ल्ट का। देखो यहाँ से फिर से एक बार रिज़ल्ट के बारे में समझ लो। क्या मैंने बताया कि अगर हमारे पास मॉड x है और इसकी वैल्यू a से क्या है, बड़ी है। अगर a से मॉड x की वैल्यू बड़ी है तो x की जो वैल्यू होगी वो -a से छोटी होगी या फिर x की वैल्यू a से बड़ी होगी। एक बात यहाँ तक हमें समझ में आ गई। और दूसरे लाइन में मैंने कहा कि अगर मॉड x की वैल्यू a से छोटी निकल गई तो x की वैल्यू -a और +a के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो यही फंडा, इन दोनों फंडे का इस्तेमाल किया है मैंने, और यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो किस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने लिखा x -2
यहाँ से हमें ये पता चल गया तो x-2 की जो वैल्यू है वो हमें पता चली कि ये तो -1 से छोटी होगी, और अगर पॉजिटिव है तो ये +1 से बड़ी होगी। और यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ है तो इक्वल्स टू लगा दो। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो x-2 की वैल्यू 3 से छोटी है। देखो यहाँ पे साइन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 3 से छोटी है, तो मैंने कहा कि x-2 की वैल्यू जो है x-2 की वैल्यू जो है +3 और -3 के बीच में लाई करेगी, और इक्वल्स टू लगा हुआ है तो इक्वल्स टू लगा दिया। अब अगर मैं -2 यहाँ पे लाता हूँ तो -1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं -2 उधर ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ से अगर मैं इस वाले इक्वेशन से मैं कहूँगा कि x की वैल्यू जो है वो +1 होगी, और इस वाले इक्वेशन से मैं कहूँगा कि x की जो वैल्यू है वो +3 होगी। तो यहाँ से +3 निकल के आया, यहाँ से क्या निकल के आया? +3 निकल के आया, और यहाँ से +5 निकल के आया। 5 से छोटी 3 से बड़ी, 5 से छोटी 3 से बड़ी, फिर से कहो 5 से छोटी 3 से बड़ी, 3 से बड़ी यानी 4, 5 से छोटी यानी 4। तो हमारा कॉमन पॉइंट मिला कि नहीं मिला? 3 से 5 वाला, ये मैंने यहाँ पे उठा करके लिख दिया। फिर से एक बार, x की वैल्यू 1 से छोटी लेकिन -1 से बड़ी। फिर से कहो, x की वैल्यू -1 से बड़ी, 1 लेकिन +1 से छोटी, तो हमने ये लिख दिया। ये है कि नहीं इंटरसेक्शन? कहा था कि नहीं यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो एंड का मतलब क्या बताया? इंटरसेक्शन। तो अब बात समझ में आ गई। तो मैंने 2 तरीके से आपको डिज़ाइन करके बता दिया, ठीक है? 2 बार सवाल को मैंने समझा दिया आपको। अब इस सवाल पे आओ। इस सवाल में क्या है? कुछ नहीं है ज़्यादा। इस सवाल में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। x की वैल्यू जो है, सबसे पहले देखो x की वैल्यू कैसे निकालोगे। आपको मैंने बताया था फंक्शन डिफाइन करना। अगर मॉड x है तो x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, अगर पॉजिटिव है, अगर निगेटिव है तो छोटी होगी। होगी कि नहीं होगी, ये मैंने बताया था। इसी तरीके से अगर हमारे पास x+a है मॉड में, तो x की वैल्यू जो होगी वो -a से क्या हो जाएगी? x की वैल्यू -a से या तो छोटी होगी या तो बड़ी होगी। अगर पॉजिटिव है तो ये बड़ी होगी और इक्वल्स टू भी हो सकती है, और -x है तो ये क्या हो जाएगी? -a से छोटी हो जाएगी। बस इतना ही हमें करना यहाँ पे। देखो मैं डिफ़ाइन करके सबसे पहले आपको रीज़न निकालना बता देता हूँ कि आखिर रीज़न कैसे निकाला जाता है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये आखिर यहाँ पे देखो 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे यहाँ पे। पहला केस, उन केसेस को कैसे आप लोग फाइंड करोगे वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले है कि x+1 के लिए आप लोग कैसे निकालोगे? x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होगी अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव लिया आपने x+1 को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी से बोलो। -1 से छोटी हो जाएगी अगर नेगेटिव लिया तो आपने। इसी तरीके से ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर -x+1 लिया तो, ठीक है? आप देखो इसी तरीके से अगर
इस वाले में आऊँ तो मैं कहूँगा कि अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर हो जाएगी। अगर मैंने निगेटिव x लिया तो x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। बात समझ में आई। अब मैंने इसको निगेटिव लेना है मेरे को, तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या बना कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ गई, x की वैल्यू फर्स्ट केस में अगर मैंने निगेटिव लिया तो -1 से -1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला केस। और अगर इसमें निगेटिव मैंने लिया तो ये 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आया कि नहीं आया, अगर निगेटिव मैंने दोनों लिया तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आएगा, ठीक है। तो -x -1 -x 3, यहाँ से क्या हो जाएगा -2x। ये फर्स्ट केस है आपके लिए, फर्स्ट केस, ये क्या है, फर्स्ट केस। तो -2x और -1 उधर जाएगा तो ये बनाएगा 4, और माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और साइन हो जाएगा चेंज। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यानी x की वैल्यू -2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी -2 ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी, -2। एक केस तो हमारा ये बना, ये ध्यान रखना, -2 से -2, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -1 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से बड़ी, क्योंकि मैं x+1 पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। बट x की वैल्यू मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू नेगेटिव यानी x 0 से छोटा होगा, तो -x। अब यहाँ पे बताओ, x से x कट गया तो यहाँ 1, क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट नॉट पॉसिबल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो हमारा निगेटिव पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब देखो, अब हमारा थर्ड केस क्या बनेगा कि x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो जाएगी, यानी मैं अब दोनों को पॉजिटिव लूँगा। तो अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो -1 से ग्रेटर होगा x की वैल्यू, लेकिन 0 से भी बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैंने दोनों पॉजिटिव लिया तो, ठीक है। तो -1 से भी पॉजिटिव आ रहा है और वहाँ से भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं, मेरा एक इक्वेशन जाएगा, तो ये x+1 + x, ये 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 1 greater than 3, 2x is 2, x की वैल्यू 1 से बड़ी। 1 से बड़ी का मतलब क्या हुआ, 1 से इनफाइनाइट। इंक्लूड करोगे, हाँ करेंगे, इंक्लूजन होगा, होगा ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, होगा होगा, हाँ भैया होगा, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ से क्लियर हो गया ना आपको। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा वो वाला इक्वेशन चल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बना कि दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। पहले उसमें क्या आया था, पहले उसमें आया था, पहले वाले में कितना आया, -∞ से -2, यही वैल्यू आई थी आपके पास। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू आई, बीच वाली जो वैल्यू थी वो है
नॉट पॉसिबल, बीच वाली वैल्यू क्या है, नॉट पॉसिबल। क्या बात समझ में आया, ये क्लियर हो गया। तो अब मैं x क्या बोलूँगा कि x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी आपका बता दिया। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 से तो बड़ी ही है ना, तो मैंने पॉजिटिव वहाँ पे दिखाने की शो नहीं किया है केवल। ठीक है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लीनियर इनइक्वालिटी और मॉडुलस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी और मॉडुलस ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस है। मॉडुलस ऑफ फंक्शन का एक पार्ट मॉडुलस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग होते हैं। तो दिस इज़ अ बिग, यानी मॉडुलस ऑफ फंक्शन इज़ अ फादर, उसका जो सन है, जो सन है आप, वो है एक सन, जो है बहुत सारे सन हैं इसके, सन और डॉटर है, बट उसमें से एक सन है लीनियर इनइक्वालिटी। तो ये एक छोटा सा पार्ट है इसका। ठीक है, चलिए धन्यवाद।